5 रियल लाइफ WWE कपल्स जो कि एक समय पे स्टोरी लाइन्स में एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। कौन है ये और क्या थी स्टोरी लाइन्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि WWE के कपल्स कितने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि इस बिजनेस में आके अपना लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं और इनको WWE टीवी पर यूज करना पसंद करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज द रोमांटिक स्टोरी लाइन। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे कपल स्टोरी लाइंस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे और वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लिस्ट में नंबर 5 पे नाम आता है विंस मैकमैन और लिंडा मैकमैन का। जी हाँ, अगर आपने एटीट्यूड एरा देखी हो तो आप लोगों को पता होगा कि विंस मैकमैन उस समय पे अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद करते थे टीवी पर लाने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी फैमिली इतनी यूनिक और क्रेजी है कि लोग इसको देखने में बहुत खुश होंगे। और वो चीज बिल्कुल परफेक्टली काम करती थी, क्योंकि मैकमैन फैमिली का ड्रामा आखिर किसको पसंद नहीं है। तो हम जानते हैं गाइस कि एटीट्यूड एरा में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की और विंस मैकमैन की एक एवरग्रीन फ्यूड है, जिसको हम आज भी अगर देखें तो हमें उतना ही मजा आता है। इस फ्यूड में एक पॉइंट था जहां पे विंस मैकमैन अपनी डॉटर स्टेफनी के अगेंस्ट हो गए थे और इस चीज को देख के उनकी वाइफ लिंडा मैकमैन बिल्कुल भी जो थी खुश नहीं थी। तो वो टीवी पर आती हैं और वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन यानी कि द टेक्सास रैटल स्नेक को एज द WWE CEO हायर कर लेती हैं। और इसके बाद गाइस इस स्टोरी लाइन में हमें बहुत सारे फनी सीन्स देखने को मिले थे जो कि ऑफिशियली WWE के हेडक्वार्टर्स में शूट करे गए थे, जहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन CEO बने हुए हैं WWE के। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरी लाइन्स थी जहाँ पे लिंडा मैकमैन और विंस मैकमैन एक दूसरे के अगेंस्ट थे, जहाँ पे हमें दिखाया गया कि विंस मैकमैन ने लिंडा पे चीट कर लिया है। तो ये एक ऐसा कपल है जो कि ऑब्वियसली ज्यादा फीचर उतना नहीं हुआ है टीवी पर, लेकिन जब भी हुआ है तो इसने बहुत ड्रामा क्रिएट करा है। नंबर 4 की हम बात करते हैं जो कि WWE का सबसे बड़ा पावर कपल है और वो है ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन। इनको हम ऑन स्क्रीन बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं और हम जानते हैं कि जब दी अथॉरिटी थी तो वहां पर ये पावर कपल का रोल प्ले करते थे रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर। और गाइस एटीट्यूड एरा की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स इनके बीच में हमें देखने को मिली थी जब ट्रिपल एच अगेंस्ट हो गए थे स्टेफनी मैकमैन के। अब स्टोरी लाइन के हिसाब से स्टेफनी मैकमैन रिलेशनशिप में थी टेस्ट के साथ, लेकिन ट्रिपल एच जो है गाइस स्टेफनी को लास वेगस ले जाते हैं और ड्राइव थ्रू पर उनसे शादी कर लेते हैं, उनको ड्रग करके। यानी कि जब स्टेफनी मैकमैन अनकॉन्शियस होती हैं, बुरी हालत में होती हैं, ट्रिपल एच उनसे शादी कर लेते हैं। और ये चीज गाइस बाद में हमें पता लगती है कि स्टेफनी और ट्रिपल एच का मिला जुला प्लान था और इस तरीके से हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इनकी एक्चुअल इन रिंग वेडिंग हमें देखने को मिलने वाली थी, वहां पे ट्रिपल एच एक बार फिर से स्टेफनी मैकमैन के अगेंस्ट हील टर्न कर लेते हैं। और उसके बाद एक और जगह जहां पे हमें कमाल की इनकी फ्यूड देखने को मिली वो थी 2002 के अंदर, जब तक गेम ट्रिपल एच ने अपना WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल ऑन द लाइन रखा अगेंस्ट क्रिस जेरिको एंड स्टेफनी मैकमैन इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पे एक्चुअली में स्टेफनी मैकमैन लड़ी थी। इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको ने स्टेफनी के ऊपर Y2J अपना लॉक भी लगाया था और यहाँ पे ट्रिपल एच इस मैच में जीत गए थे। लेकिन इनके बीच में हमें कुछ ऐसी कमाल की फ्यूड्स देखने को मिली है जहां पे टीवी पर देख के आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ये दोनों रियल लाइफ में कपल्स है, क्योंकि एक्चुअल हेट्रेड यानी कि एक्चुअल हेट इन दोनों के बीच में हमें दिखाई देती है। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है एलिस्टर ब्लैक और जेलिना वेगा का। अब ये एक ऐसा कपल है जिसको WWE ने बहुत अप्रिशिएट नहीं करा टीवी पे, यानी कि हमको बताया नहीं है कि ये एक्चुअली में रियल लाइफ में मैरिड है और ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करी जाती जैसे कि बाकी कपल्स के बारे में करी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कपल है ऑन स्क्रीन एक दूसरे के अगेंस्ट हुआ है। अब हम जानते हैं कि जेलिना वेगा करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन अंड्राडे की ऑन स्क्रीन मैनेजर हैं और वो अब से नहीं है, उनके NXT के टाइम से हैं। और NXT में गाइस हमें एलिस्टर ब्लैक और अंड्राडे के बीच में एक फ्यूड देखने को मिली थी जहां पे अंड्राडे NXT चैंपियन थे और उनका मैच हुआ था NXT टेकओवर न्यू ओरलीन्स में अगेंस्ट द डच डिस्ट्रॉयर यानी कि एलिस्टर ब्लैक। अब इस मैच में हमें बहुत बार देखने को मिला, इस पूरी फ्यूड में हमें देखने को मिला कि किस तरीके से जेलिना वेगा ने बहुत सारे प्रोमोस कट करे अगेंस्ट एलिस्टर ब्लैक, उनको एक सेगमेंट में चांटा भी मारा था और इस मैच के अंदर भी उन्होंने बहुत बार इंटरफेयर करा, एलिस्टर ब्लैक को एक्चुअली में फिजिकली भी मारा। तो यहाँ पे इनकी जो फ्यूड थी इस तरीके से हमें देखने को मिली। और अब भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अब ट्रायो बन चुका है जेलिना वेगा का रॉ पे अंड्राडे, एंजल गार्जा और ऑस्टिन थ्योरी के साथ, तो यहाँ पे वो कुछ प्रोमोस कट कर रही है एलिस्टर ब्लैक के साथ, जबकि ये फ्यूड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एलिस्टर के साथ। लेकिन अब भी जेलिना वेगा जो है काइंड ऑफ अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट एंड्स पे काम कर रही है एलिस्टर ब्लैक के, जो कि उनके रियल लाइफ हस्बैंड है। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस भी मानी जाती है। ये है मैट हार्डी और लीटा की। अब मुझे पता है कि इस समय पे
से लीटा और मैट हार्डी रियल लाइफ कपल्स नहीं है, लेकिन गाइज ये बात है उस समय की जब मैट हार्डी, जेफ हार्डी और लीटा टीम एक्सट्रीम के मेंबर्स थे और मैट हार्डी और लीटा एक्चुअली में रियल लाइफ में एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उस समय पे रियल लाइफ कपल थे। अब स्टोरी लाइन इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे रियल लाइफ में लीटा ने मैट पे चीट कर लिया था और वो एज के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर चुकी थी। इस चीज के बारे में जब मैट को पता लगा तो उन्होंने ऑनलाइन अपने ब्लॉग में इसके बारे में लिख दिया, जिसकी वजह से WWE ने उनको फायर कर दिया था। अब फैंस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड करा कि मैट हार्डी को वापस लाया जाए, तो इस वजह से WWE ने मैट को वापस हायर करा और अपनी एक फ्यूड बनाई जहां पे उन्होंने डाल दिया उनको अगेंस्ट द रेटेड आर सुपरस्टार एज। और उस समय पे गाइस लीटा एज की ऑन स्क्रीन मैनेजर थी और यहाँ पे WWE ने यूज करे इनके रियल लाइफ इश्यूज और उनको एक स्टोरी लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो जो ये लव ट्रायंगल हमें देखने को मिला था, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लाइन्स थी गाइस। और एक एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ में एज ने मैट हार्डी को एक लैडर मैच में डिफीट करा था विद द हेल्प ऑफ लीटा, जिसके बाद फाइनली जो है मैट हार्डी रॉ छोड़कर चले गए थे। और ये जो मोमेंट है इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट और फेमस मानी जाती है क्योंकि WWE यूजुअली रियल लाइफ की इश्यूज को अपनी स्टोरी लाइन्स में लेकर आती नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी मोमेंट थी जहां पे हमें ये देखने को मिला। और फिर फाइनली गाइस नंबर 1 पे आता है नाम जिसको प्रोबेबली बोला गया था द वर्स्ट स्टोरी लाइन ऑफ ऑल टाइम, दिस इज बिटवीन रूसेव एंड लाना। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से जब रूसेव आए थे WWE में तो लाना उनकी मैनेजर थी और बेसिकली उनको मोटिवेट करती थी, पावर देती थी अपने मैचेस जीतने की, और वो चीज सारे लोगों को पसंद आती थी क्योंकि उस समय पे रूसेव एक काफी डोमिनेटिंग हील थे। लेकिन साल 2019 में WWE को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि रूसेव का रिलेशनशिप प्रॉब्ली कंपनी के साथ इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने एक स्टोरी लाइन सोची जहां पे लाना अगेंस्ट हो गई रूसेव के और उनको अपना नया पार्टनर मिल गया बॉबी लैशली की फॉर्म में। और हमें देखने को मिला था गाइस कि इस स्टोरी लाइन में किस तरीके से बैक टू बैक ऑन मंडे नाइट रॉ में क्रिंज वर्दी सेगमेंट्स देखने को मिल रही थी, जहां पे ओ माय बॉबी कर करके लाना ने सबके कान फाड़ दिए और किसी को भी ये चीज पसंद नहीं आई थी। और उसके बाद इन दोनों की हमें वेडिंग सेगमेंट देखने को मिली थी मंडे नाइट रॉ में, जहां पे इतने सारे लोगों ने इंटरफेयर करा था, रूसेव भी वहां पे आए थे, लिव मॉर्गन का भी इंट्रोडक्शन करा गया था। लेकिन उसके बाद WWE ने एकदम से स्टोरी लाइन को ड्रॉप कर दिया, रूसेव को WWE से रिलीज कर दिया है। लेकिन अभी भी लाना और बॉबी लैशली जो है, कभी लगता है कि वो स्प्लिट होने वाले हैं, कभी ऐसा लगता है कि वो वापस नॉर्मल हो गए हैं, तो अभी भी वो एज अ कपल ऑपरेट कर रहे हैं ऑन मंडे नाइट रॉ। लेकिन मैं कह सकता हूं कि रूसेव और लाना इस समय पे जब अलग थे तो ये एक ऐसी चीज थी जिसको हम डेफिनेटली भुला देना चाहेंगे क्योंकि इसको माना जाता है वन ऑफ द वर्स्ट स्टोरी लाइंस। लेकिन रूसेव और लाना रियल लाइफ में बहुत अच्छे और हैप्पीली मैरिड कपल हैं और इस वजह से गाइज ये इस वीडियो का नंबर 1 पार्ट था। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और अगर आपको लगता है कोई मैंने कपल मिस कर दिया तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताएं। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।